नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं अनकोट। कौन है ये 19 साल का एक लड़का जो पिछले 2 दिनों से बहुत वायरल हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सब इस लड़के की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स अकाउंट से उस लड़के की तस्वीरें शेयर की और कहा कि इसकी अचीवमेंट आने वाले जनरेशन को मोटिवेट करेंगी। काशी में इसकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और श्रृंगेरी शंकराचार्य ने उसे सम्मानित भी किया, जिससे सोशल मीडिया पर यह भयंकर वायरल हो गया। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखी धनपाठी ने यह कीर्तिमान कर दिखाया है जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाए। आखिर ये लड़का है कौन, इसने क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है और इसकी अचीवमेंट इंडियन कल्चर एजुकेशन सिस्टम की महानता कैसे साबित करती है? इस वीडियो में इन सब की बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस लड़के की अचीवमेंट ने कैसे पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ये सब बताने से पहले जान लेते हैं आखिर ये लड़का है कौन। 19 साल का ये लड़का महाराष्ट्र के अहिल्या नगर का रहने वाला देवव्रत महेश रेखे है, जो वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे के पुत्र हैं। इन्होंने वाराणसी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 दिनों तक लगातार बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायणम पूरा किया है। इसके बाद से भारत की सिविलाइजेशन ने दुनिया को एक मैसेज दिया है। आज पूरे विश्व में यह बहस चल रही है कि क्या एआई ह्यूमैनिटी का अंत कर देगा, क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट को अपडेट करेगी। और इसी बीच वाराणसी का एक 19 साल का यंगस्टर साबित करता है कि कुछ चीजें कभी ऑटोमेटिक चल ही नहीं सकती है। पिछले 200 सालों में ये पहली बार है जब किसी इंसान ने यह अचीवमेंट हासिल की है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे है, आइए वो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दंडक्रम पारायणम है क्या। दंडक्रम पारायणम वैदिक मंत्रों को पढ़ने की सबसे कठिन मेथड है, जो वेदों के 8 तरीकों में से एक है। इसे अष्ट विकृति भी कहा जाता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों को पहले पूरी तरह याद करना पड़ता है। हर मंत्र को पहले सीधे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उन मंत्रों को उल्टा पढ़ा जाता है। एक एक शब्द को पकड़कर आगे पीछे घुमा कर पढ़ा जाता है। जैसे किसी नाम को ही ले लेते हैं, मैथिली महेश रेखे, तो इस नाम को हम उस मंत्र में कैसे पढ़ेंगे? मैथिली महेश, महेश मैथिली रेखे, महेश मैथिली। इसको इस तरीके से बोला जाएगा। यह दंड की तरह लाठी घुमाने जैसा क्रम बनाता है। रोज 4 घंटे लगातार 50 दिनों तक बिना रुके प्योर प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पूरा किया जाता है। ये मेमोरी और प्रोनाउंसिएशन की परीक्षा है जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखी जाती है। यह अचीवमेंट कहीं से डाउनलोड नहीं किया गया है। भारतीय सनातन संस्कृति की यह 5000 की अनब्रेकेबल मेमोरी चेन का बड़ा एग्जाम्पल है। यह तब तक है जब भारत पर लगातार हमले हुए, हमारे लिटरेचर से लेकर मॉन्यूमेंट्स तक को नुकसान पहुंचाया गया, साम्राज्य बने, उनका पतन भी हुआ और भाषाओं में मिलावट तक हुई। लेकिन फिर भी इस तरह की मेमोरी पावर सिर्फ हमारी संस्कृति की बदौलत ही बची हुई है। सनातन शिक्षा पद्धति यानी एजुकेशन सिस्टम में पहले श्रुति से ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता था। इससे 2 फायदे होते थे। पहला तो ये कि लगातार वर्बल कम्युनिकेशन से एजुकेशन जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाता था। दूसरा, इससे लिसनिंग स्किल्स और मेमोरी स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी। देवव्रत ने वाराणसी में 50 दिन तक बिना रुके इसे शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का बहुत कठिन पाठ करके इसी दंडक्रम पारायणम को पूरा किया। एक यंगस्टर जिसने हजारों साल पुराने मेथड से अपने पूर्वजों के ज्ञान को उसी शहर में सीख लिया। यह कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। उसे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह बिना किसी रिवीजन और बिना किसी लिखित लिटरेचर की सहायता से सिर्फ सुनकर एक 19 साल का लड़का इतनी बड़ी चीज कैसे अचीव कर सकता है। ये वो चीज है जिसको आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी कैलकुलेट नहीं कर सकती है। बाइनरी और नॉन बाइनरी नंबर्स में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इस मेथड को कैलकुलेट कर पाए। कोई एल्गोरिथम इसे दोहरा नहीं सकता, कोई सर्वर इसे सेव नहीं कर सकता। जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बुझ जाएगी और डेटा सेंटर फेल हो जाएंगे, तब भी यह कल्चर उसी पवित्र गुरु शिष्य परंपरा के दम पर जिंदा रहेगा। एक तरफ वेस्ट अपने लोगों को इवेंट्स को याद कराने के लिए मेमोरेबल मोमेंट्स बनाता है और वही भारत देश ऐसे लोगों को बनाता है जो खुद चलते फिरते नॉलेज के मूवमेंट्स हैं। हर सभ्यता जो अपनी नॉलेज ट्रांसफर चेन को त्याग चुकी है, वो अब इतिहास के पन्नों में
कहीं खो चुकी है। सभ्यता जो इन्हें बनाए रखती है वो अभी भी यहाँ आगे बढ़ रही है, अभी भी सांस ले रही है, ठीक भारतीय संस्कृति की तरह जहाँ नॉलेज ही सुप्रीम है। इसी को धर्म कहते हैं। ये इंसानों द्वारा डेवलप सबसे सोफिस्टिकेटेड इन्फेक्शन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, जहाँ एक साउंड है, ट्रेंड माइंड है और नॉलेज की अनब्रेकेबल चैन है जो सदियों से चली आ रही है। वैसे अब इस अचीवमेंट के बाद एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि दोस्तों हमारे असली हीरोज है कौन? एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक हम अपने अपने हीरोज को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति बचाए रखने वालों को हम अपने नायक, अपने हीरोज कब मानेंगे? हमारे असली नायक वो भी होते हैं जो चुपचाप अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं। जैसे देवव्रत ने गुरु शिष्य परंपरा से वेदों को प्रोटेक्ट किया है, अरबपति और प्रभावशाली लोगों के साथ साथ ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे जेन ज़ी जो मेमोरी को अनब्रेकेबल चैन बनाते हैं, वो भी तो देश के सच्चे हीरो हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिएगा अनकोट।